आप सभी को हम हिंदी का 2000 का पिछले साल का पेपर बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको 70 नंबर का पूर्णांक है। 70 नंबर का पूर्णांक और 3 घंटे 15 मिनट में पेपर को सॉल्व करना है। तो इसके लिए 20 क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देता है। ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं। तो खंड आ से आपको करने होंगे 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन OMR सीट में भरना है और OMR सीट ये है, इस प्रकार OMR सीट रहेगी। इसमें परीक्षा तिथि भरेंगे, फिर विषय लिखेंगे अपना, जो विषय रहेगा, परीक्षार्थी का नाम अनुक्रमांक ढंग से लिखेंगे, विषय कोड, परीक्षा कक्षा और पंजीकरण संख्या, और फिर जो भी रहेगा उसके सामने वाले गोले में हम उसको काली पेन से, काली बॉल पॉइंट पेन से उसको हम काला करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो हिंदी का हम पेपर जो है 2023 का हिंदी का बोर्ड का पेपर जो पिछले साल हुआ था उसको हम बता रहे हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न है पहला, रस मीमांसा के लेखक। तो रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये ध्यान रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की और रचनाएं याद रखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन है तितली कृत की विधा है। तो तितली एक उपन्यास है, वो जयशंकर प्रसाद जी का है। 2। अब तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी हैं, ये ध्यान रखना है। तो गांधी जी की देन, ये इनकी लिखी। साहित्य और कला जो है भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, ये ध्यान रखना है। तो जो सही है उसको हम बता रहे हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग को छाया उदोत्तर युग भी कहा जाता है। इसके हैं धर्मवीर भारती। रीतकालीन कवि हैं। पद्माकर। छत्र साल दशक के रचयिता भूषण। तो आप 7 लिखेंगे, 7 में जाएंगे तो जैसे ये 7 है तो OMR सीट में 7वें क्वेश्चन पर हम गोला करें। तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ। इसमें से आप रिवीजन करेंगे तो 5-7 क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, चूंकि पिछले साल का ही पेपर है। अगला है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो युगवाणी है, क्या है? युगवाणी। स्मृति की रेखाएं लिखा है महादेवी वर्मा ने, और क्या है ये? उनका एक संस्मरण है, ये भी ध्यान रखना है। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है ये पेपर। अगला है 11वां, करुण रस का अस्थायी भाव। तो रस हमें पढ़ने हैं मात्र 2, करुण रस और हास्य रस। करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है और हास्य रस का हास होता है। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है, उपमा अलंकार है। इसको ध्यान में कैसे रखेंगे कि पीपर पात सरिस मंडोला जो है वो उपमा अलंकार है, तो इसका वाचक शब्द जो होता है वो ध्यान रखेंगे। वाचक शब्द इसके हैं जैसे सा, सी, से या ईव समान रहेगा। अगला है 13वां क्वेश्चन है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिसरे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है। तो छंद के जो मेन है वो है पिंगल जी, और इसको हम गिनेंगे कि कितनी मात्राएं हैं। मात्र हमें हमारे जो कोर्स में मात्र 2 है, सोरठा और रोला। तो सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं, ये ध्यान रखना है। तो इसमें जो है पहले में देखो 1 2 3 4 5 6 2 8 1 9, और इसमें जिसमें ए है इसमें 2 लगेगा, तो 11 मात्राएं हैं। तो 11 और 13 मात्राएं रहेंगी तो क्या कहेंगे? सोरठा। तो ये सोरठा है। अनुचर में प्रयुक्त उपसर्ग वाक्य के पहले लगता है, तो अनु है इसमें, ये भी ध्यान रखें। प्रत्यय के प्रकार, तो प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, 2 प्रकार के होते हैं। वेद पुराण, अब समास में आगे, वेद पुराण में कौन सा समास है? तो जिसके बीच में डैश रहेगा उसको द्वंद्व कहते हैं। प्रमोद शब्द का तत्सम शब्द वह होता है जो संस्कृत का मूल रूप होता है, और हिंदी जो होता है उसका तद्भव होता है। तो ये प्रमोद सी सही है। तो यहाँ से 17वां क्वेश्चन हम सॉल्व कराए हैं। अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं, संधि है 18वां। तो 18वां क्वेश्चन क्या है? संधि इत्यादि, इति धन आदि इत्यादि, यण संधि पहचानेंगे कैसे?
पहचान ये करना है कि यदि जो है बीच में आधा ता आधा का है, वैसे ऐसा नियम नहीं है, लेकिन आपको याद करने के लिए हम बता रहे हैं जिससे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सही हो जाए। इत, ईंधन, आदि, इत्यादि। फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति। अब फल का रूप आपको याद ही करना होगा, बिना याद करे तो होना नहीं है। तो ये तृतीया जो है एक वचन है, एक वचन तृतीया विभक्ति। कैसे जानेंगे, इसको याद करना पड़ेगा। फलम फले फलान, फलम फले फलान, फलेन फलभ्याम फलई, फलाय फलभ्याम फलेभ्या, फलात फलभ्याम फलेभ्या, फलस फलियो फलानाम, फले फलियो फलेस। इस प्रकार हम इसको याद करेंगे तभी आएगा। अपठतम धातु का वचन एवं पुरुष। तो अपठम अपठतम, तो अपठत अपठताम अपठन, अपठा अपठन अपठम, अपठम अपठा अपठाम। तो क्या होगा इसका, एक वचन उत्तम पुरुष होगा। तो ये 20 क्वेश्चन हमने यहाँ से बताए हैं, जो एक एक नंबर ही आपको OMR सीट, ये आपके सामने OMR सीट, इसमें भरना होगा, ये ध्यान रखना है आपको। अगला अब है वर्णनात्मक प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश पर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे मित्रता के लिए आवश्यक नहीं 2 मित्र एक ही प्रकार के हों। तो इस पेपर को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और तीनों के उत्तर किस पाठ से, मित्रता से। कौन लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो पहले प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम बताइए। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। अब जो है पद्य से हो गया, अब गद्य हो गया ये। अब पद्य से दिए गए पद्य 3 प्रश्न के उत्तर। निर्गुण कौन, देश को वासी, मधुकर कहीं समझाई सौंह दे, इनको पढ़ना है, इसका उत्तर देना है। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो अथवा करके, चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, तम के धागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह पिपीलिका पाती देखो ना किस भांति। तो उपयुक्त पद्यांश का जो है संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ लिखें, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के चींटी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जो है उसको लिखना है, और राइटिंग बहुत सुंदर लिखना है, ये भी ध्यान रखना है। अगला है वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह स्वच्छ गंगा की तरंगों के किनारे स्थित है। अस्या घटना नाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। इसकी घुमावदार घाटियाँ स्वच्छ चांदनी में बहुत ही सुशोभित होती हैं। इसका हिंदी अर्थ लिखना है, संस्कृत में है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति अस्या घटनांच शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। तो ये अगणित मतलब असंख्य पर्यटक दूर दूर देश से रोज यहाँ आते हैं, प्रतिदिन यहाँ आते हैं, और इसकी घाटियों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अगर आपको अर्थ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे लिखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगा, यह स्वच्छ गंगा की तरंगों के किनारे, गंगा स्वच्छ तरंगों वाली गंगा के किनारे, कूले माने किनारे स्थित है। आपको छोड़ना नहीं है, एक बात ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला है अब उत्तर देना है। अब पद देगा पद्यांश, अपदो दूरगामी च साक्षरो नच पंडिता, अमुक स्फुट वक्ता च यो जाना सा पंडिता। बिना पैर के है लेकिन दूर तक चला जाता है। सा अक्षरा नाच पंडिता, पंडित नहीं है। अमुक स्फुटता मतलब वो जाता है लेकिन उसको जो जानता है वो पंडित है। ये इसका उत्तर पत्र होता है। अब खंड काव्य, जिसको हमने बहुत बार बताया है कि खंड काव्य जो है प्रतापगढ़ में क्या चलता है, ज्योति जवाहर चलता है, और सुल्तानपुर में मेवाड़ मुकुट चलता है। तो ज्योति जवाहर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में है, और मेवाड़ मुकुट में महाराणा प्रताप के बारे में है। 3 नंबर ये आपका फिक्स होना चाहिए। अब आता है लेखक परिचय लिखना है। तो लेखक परिचय में जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, किसी 3 में एक का करना है। तो जयशंकर प्रसाद का आपको याद होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में सुगनी साहू बैस परिवार में काशी में हुआ था। इन्होंने 3 शादियां की, असामयिक इनकी पत्नियों की मृत्यु हो गई, और बाद में इन्हें बड़ी दयनीय स्थिति जो है पड़ी, और सन 1937 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी लिखी गई अब रचनाएं हैं जो उसको ध्यान देंगे। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, इस प्रकार हम इनको याद रखेंगे। तो ये लेखक हैं, इनको लिखेंगे। इसके बाद फिर कवि परिचय में आएंगे तुलसीदास या महादेवी वर्मा। तुलसीदास रामचरित
मानस के लेखक हैं। महादेवी वर्मा 1907 में पैदा हुई। हाँ, आपको 7वां क्वेश्चन ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर फ्री का दे रहा है, समझिए। तो 2 नंबर इसमें से आपको आएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हो कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको याद होना चाहिए, जैसे है कि याद होना चाहिए, अभी ध्यान में जो है अगला बता रहे हैं, या एनम वेति हंतारम यस्यैनम मन्यते हतम उभौतो बीजा नीतो नायम हंति न हन्यते। अब उत्तर लिखने के लिए संस्कृत में उत्तर लिखो, और ये निबंध तो छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। इस प्रकार ये पेपर है, इसको आप रिवीजन एक बार ज़रूर कर लें। कुल जो है 9 प्रश्न करने हैं और 20 क्वेश्चन जो है एक एक नंबर ही आएंगे। ये एक बार और देख लीजिए, ये है, अगला ये है। तो इस प्रकार जो है आप हमारे माध्यम से जुड़कर इसका पूरा जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। एक भी क्वेश्चन छूटने न पाए, ये विशेष ध्यान रखेंगे आप सब।